मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया आज बहुत खुश थे क्योंकि आज उनके अंडे से बच्चा निकलने वाला था। मैंने घोंसले की मरम्मत कर ली है। अब आप जल्दी से हमारे आने वाले बच्चे के लिए कोई नरम और मीठा फल ले आएं। अगर मेरे जाने के बाद हमारा बच्चा अंडे से बाहर आ जाए तो उसे बता देना कि उसके पापा फल लेने गए हैं। फिर पापा चिड़िया फल लेने के लिए घर से निकलता है। वो बहुत तेजी से उड़ता हुआ जाता है और एक मीठा फल लेकर वापस लौटता है। टॉनी दोस्त रुको, इधर आओ, मेरी बात सुनो। फिर पापा चिड़िया वहाँ रुक जाता है। यार आज तुम इतना जल्दी में कहाँ भागे जा रहे हो? आज मेरे अंडे से बच्चा बाहर आने वाला है, मैं उसके लिए मीठा फल लेकर जा रहा हूँ। अंडा फूटता है और उसमें से एक छोटी सी गुड़िया बाहर निकलती है। मम्मा, मैं बाहर आ गई। मम्मा, पापा कहाँ हैं? मेरी बेटी, आपका इस नई दुनिया में स्वागत है। आपके पापा मीठा फल लेने गए हैं। अब मैं नहीं बोलती पापा से। मैं कब से इंतजार कर रही थी कि मैं कब अंडे से बाहर जाऊं और अपने मम्मा पापा से मिलूं। तब तक पापा चिड़िया भी वहाँ आ जाते हैं, मगर गुड़िया अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। गुड़िया आपसे नाराज है। सॉरी गुड़िया बेटा, मगर मैं आपके लिए ही तो मीठा फल लेने गया था। पापा, इस फल से जरूरी मेरे लिए आप थे। फिर गुड़िया अपने पापा के गले लग जाती है। थोड़ी ही देर बाद रात हो जाती है। चिड़िया के पड़ोस में एक पेड़ पर कालू और गौरी अपने बेटे के साथ रहते थे। कालू, आज ये पड़ोसी इतने खुश क्यों लग रहे हैं? आज उनके अंडे से बच्चा बाहर निकला है। जो भी है, मगर उनका बच्चा हमारे जग्गू की तरह सुंदर नहीं होगा। मम्मा, मैंने बहुत जोर लगाकर अंडे को तोड़ा था। और मम्मा, मुझे ये भी मालूम है, आप कहती थी कि अंडे से बेटा निकलेगा और पापा कहते थे कि बेटी निकलेगी। इसलिए मैं अपने पापा से बहुत प्यार करती हूँ। तो क्या मेरी गुड़िया मुझसे प्यार नहीं करती? करती हूँ, मगर पापा से ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये आज रात ना खुद सोएंगे और ना हम लोगों को सोने देंगे। मैं अभी जाकर चुप करवाती हूँ इन लोगों को। फिर गुस्से में गौरी चली जाती है। चिड़िया, अब ये बच्चा तुम्हारे साथ ही रहेगा। सारी बातें आज ही करनी है क्या? तुम्हारी चूं चूं हमें सोने नहीं दे रही। चुप करवाओ इसे और खुद भी चुपचाप सो जाओ। ठीक है, अब आप जाओ, अब हम चुप कर जाएंगे। गौरी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, हमारी पड़ोसन तो बहुत बुरी है। ये हम लोगों को बात भी नहीं करने देती। हम किसी और पेड़ पर अपना घोंसला बना लेंगे। सुबह हो जाती है। कालू, मैं पहाड़ों पर अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ। ठीक है, मैं भी मामा जी के यहाँ घूमने जा रहा हूँ। फिर गौरी और कालू दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मेरी पड़ोस में एक चिड़िया के अंडे से कल एक बच्चा निकला है। सुना है आपको छोटे बच्चे बहुत पसंद हैं। गौरी बहन, छोटे बच्चे तो मेरा फेवरेट भोजन है। तो आज मैं अपनी सहेली को ताज़ा मांस खिलाऊंगी। जब चिड़िया और उसका पति कहीं चले जाएंगे तब मैं आपको बुला लूंगी। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। मुझसे अब और इंतज़ार नहीं होगा। तुम जल्दी जाओ और मेरे लिए मांस का बंदोबस्त करो। फिर गौरी अपने घोंसले में जाकर बैठ जाती है और चिड़िया के जाने का इंतजार करने लगती है। चलो गुड़िया की मम्मा, आप नदी से पानी पी लेना और तब तक मैं अपनी गुड़िया के लिए मीठा फल ढूंढ लूँगा। मम्मा, जल्दी लौट के आना, तब तक मैं घोंसले में छुप जाती हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ता साफ है, अब जल्दी से मुझे अपनी सहेली को बुलाना होगा। फिर गौरी अपनी सहेली का नंबर मिलाने लगती है। चील बहन, जल्दी आ जाओ, रास्ता साफ है। बच्चा घोंसले में अकेला है। गौरी, आज तो तुमने साबित कर दिया कि तुम ही मेरी पक्की सहेली हो इस जंगल में। बहुत तेज प्यास लग रही है। जब तक चील इस बच्चे को खाएगी तब तक मैं पानी पी आती हूँ। आधे रास्ते में जाकर मम्मा चिड़िया रुक जाती है। गुड़िया के पापा न जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। मैं अपनी गुड़िया को अकेला नहीं छोड़ सकती। गुड़िया की मम्मा, तो आप जाएं और गुड़िया को भी अपने साथ नदी पर ले आएं। फिर मम्मा चिड़िया जल्दी से घर वापस लौटती है। मम्मा, आप तो बहुत जल्दी लौट आई। मैं अपनी बेटी को लेने आई हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा था, कहीं मेरी बेटी को कुछ हो न जाए। फिर चिड़िया अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद चील भी आ जाती है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, मगर मेरी सहेली गौरी मुझसे झूठ क्यों बोलेगी? इसका मतलब सहेली ने मेरे साथ मजाक किया होगा। फिर चील वहाँ से आगे जाती है। तभी उसकी नज़र एक घोंसले पर जाती है जिसमें गौरी का बेटा आराम से सोया हुआ था। चिड़िया का नहीं तो कौवे का ही सही। मांस तो मांस ही होगा, क्या गोरा क्या काला। फिर वो चील गौरी के बच्चे को उठाकर ले जाती है और उसे मारकर खा जाती है। इस तरह गौरी अपने खोदे हुए गड्ढे में गिर जाती है और चिड़िया का वो परिवार हंसी खुशी की ज़िंदगी गुजारता है। प्यारे दोस्तों,
इस कहानी को लाइक और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। किसी जंगल में एक चिड़िया और कौवा रहा करते थे। कुछ दिनों में बारिशों का मौसम आने वाला था। वो दोनों बैठे हुए बातें कर रहे थे। कालू भैया, मौसम बदलने लगा है। लगता है बारिश का मौसम आने वाला है। हम लोगों को बारिश से बचने के लिए अपने पक्के घर बना लेने चाहिए। चिड़िया, अच्छे काम में देर कैसी। तुम जल्दी से सूखी घास लेकर आओ और मैं लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। फिर हम दोनों मिलकर अपना घर बना लेंगे। फिर चिड़िया घास लेने के लिए वहाँ से चली जाती है और आलसी कौवा मज़े से सो जाता है। वो गहरी नींद सो जाता है। चिड़िया बहुत मेहनत करने के बाद घास इकट्ठी कर लेती है और फिर घास लेकर वापस चली जाती है। कालू को सोया हुआ देखकर चिड़िया गुस्से में आ जाती है। कालू, तू सोया हुआ है, क्या तुझे घर नहीं बनाना? चिड़िया की आवाज़ सुनकर कालू उठ जाता है। सॉरी चिड़िया, आज रात मैंने कुछ ज़्यादा भोजन खा लिया था, इसलिए मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम जाओ और सूखी लकड़ियाँ ले आओ, तब तक मैं घास को तिनकों से अलग कर देता हूँ। फिर चिड़िया घने जंगल से लकड़ियाँ लेने के लिए निकल जाती है और इधर कालू फिर से गहरी नींद सो जाता है और खराटे लेने लगता है। चिड़िया बहन, क्या आपने अपना पक्का घर बना लिया? नहीं तोता भैया, अभी मैं और कालू दोनों मिलकर अपना घर बना रहे हैं। ये सुनकर तोता हंसने लग जाता है। अरे तोते भैया, आप हंस क्यों रहे हो? मैं अभी उधर से ही आ रहा हूँ। कालू कौवा तो मजे से खराटे मारकर सो रहा है। ये सुनकर चिड़िया गुस्से में वापस लौट जाती है। बेशरम कालू कौवे, अब मैं तुझ पर कभी भरोसा नहीं करूंगी। तू मुझसे काम कराता है और खुद मजे से घोड़े बेचकर सो जाता है। तेरे जैसे आलसी कौवे के साथ अब मैं नहीं रहने वाली। कालू फिर से नाटक करने लग जाता है। चिड़िया बहन, प्लीज मुझे माफ कर दो। जो हुआ उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। अब मैं सच में मेहनत करूँगा। मैं लकड़ियाँ जोड़कर कील लगाता हूँ, तब तक तुम दाना ले आओ। जब भी मैं काम करता हूँ तो मुझे बहुत भूख लगती है। फिर चिड़िया उसकी बात मान लेती है और दाना लेने चली जाती है। इधर कालू 2 या 3 लकड़ियाँ जोड़ता है और फिर से सो जाता है। वो इतना आलसी था कि हर समय सोता ही रहता था। जब चिड़िया दाना लेकर आती है तो कालू को सोता देखकर उसे फिर से गुस्सा आ जाता है। तुम फिर सो गए, इसका मतलब तुम नहीं सुधरने वाले। चिड़िया, मैं आगे का काम भूल गया था। अब तुम ही बताओ, मैंने अगर कोई लकड़ी उल्टी सीधी लगा दी तो घर टूट जाएगा और हम दोनों उसी में दबकर मर जाएंगे। ठीक है, तुम दाने का ध्यान रखो और मैं घर बनाती हूँ। फिर चिड़िया काम पर लग जाती है। इधर कालू चिड़िया का लाया हुआ सारा दाना खा जाता है। कुछ घंटों तक मेहनत करने के बाद चिड़िया अपना घर बना लेती है। कालू भैया, हमारा दाना कहाँ गया? दाना तो मेरे पेट में चला गया और मैं चला घर के अंदर। कालू ऐसा बोलते हुए जल्दी से घर के अंदर चला जाता है और अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लेता है। दुष्ट कालू, दरवाजा खोल। मैं घास लेकर आई, मैं लकड़ियाँ लेकर आई। मैंने इतनी मेहनत से घर बनाया और तूने कब्जा कर लिया। ये तूने अच्छा नहीं किया। खिड़की से कालू बोलता है। तुमसे किसने बोला था कि मुझ जैसे कौवे पे भरोसा करो? अब तुम मरोगी तेज बारिश में और मैं मजे से इस घर में रहूंगा। मौसम खराब हो रहा था। चिड़िया डरी हुई थी। वो वहाँ से उड़ती है। चिड़िया बारिश शुरू होने से पहले अपने लिए कोई आसरा ढूंढना चाहती थी। चिड़िया उड़ती हुई इंसानी बस्ती की तरफ चली जाती है। वो चारों तरफ देखती हुई जा रही थी। तभी एक घर के पास उसे एक मटका दिखाई देता है। चिड़िया वहाँ चली जाती है। बारिश आने ही वाली है, मैं इसी मटके में अपना घर बना लेती हूँ। फिर चिड़िया मटका उठाकर जंगल की तरफ वापस लौटती है। वो अपना मटका एक पेड़ पर रखकर आराम से बैठ जाती है। मेरा मटका घर तो बहुत आरामदायक है। अब मैं इसमें बारिश से बचकर रह सकती हूँ। कुछ देर बाद बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। इधर कालू के घर की छत टूट जाती है। वो पूरी तरह भीग जाता है और ऊपर से आसमानी बिजली की कड़क सुनकर कालू बहुत डर जाता है। डरता हुआ कालू सामने वाले पेड़ पर चिड़िया के घर के पास जाता है। चिड़िया बहन, मुझे इस बारिश से बहुत डर लग रहा है। प्लीज मुझे अपने घर में आ लेने दो। ये घर तो मिट्टी का है। तुम अपने पक्के घर में मजे से दरवाजा बंद करके रहो। चिड़िया, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो किसने बोला था इतनी चालाकी करने को? अब जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। फिर कालू पूरी रात पेड़ पर बैठा भीगता रहता है और चिड़िया अपने मटका घर में मजे से सोती रहती है। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कालू और गौरी की पड़ोस में तोता और तोती रहते थे। तोता और तोती में बहुत प्यार था, जबकि कालू और गौरी हर समय आपस में लड़ते ही रहते थे।
इसलिए गौरी तोते और तोती से बहुत जलती थी। गौरी हर समय तोती के कान भरती रहती थी, जिससे उनमें भी आपस में लड़ाई हो। हरियाली बहन, मेरा पति तो मेरे लिए रोज मीठे फल लेकर आता है, और तुम्हारा पति तुम्हारे खाने के लिए क्या लाता है? क्या बताऊं गौरी बहन, मेरा मिट्ठू कई दिनों से बस एक दाना चने का ही लेकर आता है। हरियाली बहन, इसका मतलब मेरा शक सही हुआ। तेरा पति सारा दिन झरने पर बैठकर तोतियों से बातें करता रहता है, और जब शाम होती है तो जल्दी में एक चने का दाना लेकर आ जाता है। क्या सच में मेरा मिट्ठू मेरे साथ ऐसा करता है? हरियाली बहन, मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? तुम भी उसको मीठे फल लाने के लिए बोलकर देखो। गौरी ऐसे तोती के कान भरकर वहाँ से चली जाती है। सुबह से ढूंढ रहा हूँ मगर आज भी कोई मीठा फल नहीं मिला। लगता है आज भी अपनी पत्नी के लिए चने का दाना लेकर जाना पड़ेगा। फिर तोता चने का दाना लेकर घर चला जाता है। आज फिर से चने का दाना ले जाओ इसे, आज मैं चने का दाना नहीं खाऊंगी। हरियाली, मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैं सुबह से निकला हूँ और शाम को घर आया हूँ, और मेरे घर आते ही तुमने उल्टी सीधी बातें शुरू कर दी। मुझे अमरूद खाना है, मैं भूखी रह लूंगी मगर खाऊंगी तो अमरूद। जंगल में सर्दी की वजह से सारे पेड़ सूख गए हैं। अब बाहर आएगी तभी पेड़ों पर अमरूद आएंगे। मुझे सब पता है, आप झरने पर जाकर पूरा दिन क्या काम करते हो। हरियाली, अब सो जाओ, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो बात और बढ़ जाएगी। फिर मिट्ठू बात को वहीं खत्म करता है और सो जाता है। अगले दिन तोता अपनी पत्नी को खुश करने के लिए दूसरे जंगल की तरफ चला जाता है। वहाँ उसे एक अमरूद का पेड़ मिलता है जिस पर एक अमरूद लगा हुआ था। फिर तोता वो अमरूद लेकर घर लौट आता है। हरियाली तोती घर के बाहर ही बैठी हुई थी। लो हरियाली, मैं तुम्हारे लिए अमरूद ले आया। इसका मतलब गौरी ने सही बोला था, मैंने कल ही अमरूद का बोला और तुम आज अमरूद ले आए। पहले तो चने का दाना ही लाते थे। हद है, अब इस बात पर भी लड़ाई। अब ले आया हूँ तो चुपचाप खा लो। फिर हरियाली तोती अमरूद खा लेती है। गौरी का पति कालू एक नंबर का आवारा और आलसी है, और उन दोनों में हमेशा लड़ाई रहती है। इसलिए वो चाहती है कि हम दोनों में भी लड़ाई हो। फिर तोता ऐसे बोलकर वहाँ से चला जाता है। आज मैं मिट्ठू के पीछे जाकर देखती हूँ, तभी पता चलेगा गौरी झूठ बोल रही थी या सच। फिर हरियाली तोती अपने पति के पीछे चली जाती है। रास्ते में मिट्ठू को चिड़िया मिल जाती है। तोते भैया, क्या आपने अपने लिए भोजन ढूंढ लिया? नहीं चिड़िया बहन, मैं तो कल से बहुत भूखा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक अमरूद मिला था, वो अभी अपनी पत्नी को देकर आया हूँ, और अब निकला हूँ खुद के लिए भोजन ढूंढने। देखता हूँ आज भी कुछ खाने को मिलता है या नहीं। चिड़िया और तोते की सारी बातें हरियाली छुपकर सुन रही थी। ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिट्ठू भैया, चलो जंगल में दूसरी तरफ किसान का खेत है, वहाँ चलकर देखते हैं कुछ मिलता है कि नहीं। जल्दी चलो, भोजन लाने के बाद मुझे अपने बच्चों को भी देखना है। फिर तोता और चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। मैं बहुत बुरी हूँ जो अपने पति से भोजन के लिए लड़ाई करती हूँ, और एक वो चिड़िया है जिसका पति भी नहीं है, उसको दाना भी लाना पड़ता है और अपने बच्चों की देखभाल भी करनी पड़ती है। फिर जब तोती अपने घर जाती है तो कालू और गौरी की आवाज़ सुनकर वहाँ रुक जाती है। कालू के बच्चे, जाओ और मेरे लिए मीठा फल लेकर आओ। मैं कोई तोता नहीं हूँ जो तुम्हारे पीछे फिरता रहूं। जाओ और खुद ढूंढ कर ले आओ। उस मोटी चोंच वाले तोते से मैं खुद परेशान हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक बड़ा सा अमरूद लेकर भागा जा रहा था। मैंने बोला, इसको खा लो, क्यों इतना बोझ उठाकर ले जा रहे हो? तो बोला, ये अमरूद मैं अपनी पत्नी के लिए लेकर जा रहा हूँ। फिर हरियाली तोती वहाँ से चली जाती है। वो सीधा अपने घर जाती है और बहुत बेचैनी से तोते का इंतजार करने लगती है। शाम को उसका पति कुछ बेरी लेकर घर लौट कर आता है। हरियाली देखो, आज मैं क्या लाया हूँ। आज मैं तुम्हारे लिए बेरी का फल लाया हूँ। मगर हरियाली की आंखों में आंसू देखकर तोता परेशान हो जाता है। हरियाली, मुझे पता नहीं था कि तुम्हें बेरी पसंद नहीं है। अब चुप हो जाओ, मैं कल फिर से अमरूद ले आऊँगा। मिट्ठू जी, मुझे माफ कर दो, मैं उस गौरी की बातों में आ गई थी। ये बेरी आप खा लो, मुझे पता है आप भूखे हो। मैंने चिड़िया और आपकी बातें सुन ली थी। हरियाली, अगर आपको लड़ाई करने से मुझ पर इतना प्यार आता है तो कभी कभी लड़ाई भी अच्छी है। फिर वो दोनों पति पत्नी मीठी नींद सो जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।